है कि लगातार समान गति से चलने वाली एक ट्रेन क्रम से 8 सेकंड में 8.4 सेकंड में उसी दिशा में चलने वाली दो व्यक्तियों को पार करती है। ठीक है, पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, जबकि दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या थी? ठीक है, तो देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से देखना। देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले जल्दी करने की कोशिश मत किया करो, ठीक है ना। तुम्हें ये नहीं देखना है टीचर को कितना ज्ञान है, तुम्हें ये देखना कि हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। करने को तो मैं एक लाइन में करके तुम्हें जादू करके दिखा दूंगा, 36 आंसर आ गया भाई, हाँ हल हो गया। ये ऐसे नहीं होता भाई, अच्छे से समझो जिसमें तुम्हारा फायदा हो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो देखो, जो ट्रेन है वो दोनों व्यक्तियों को पार करती है। एक की रफ्तार इतनी है और वो उसी दिशा में जा रहे हैं जिसमें कि ट्रेन जा रही है। मान लो ट्रेन यहाँ पीछे से आती है और दो व्यक्ति खड़े हैं, बहुत ध्यान से देखना है ना। ये दो व्यक्ति खड़े नहीं, सॉरी, चल रहे हैं, ऐसे ये भी चल रहे हैं। अब ट्रेन आई पीछे से, उसने पार किया, पहले व्यक्ति को कर लिया पार। भाई जब ट्रेन ने पार किया, ऐसे आ रही थी वो, मान लो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से ट्रेन आ रही थी, इस व्यक्ति को पार किया, ये आदमी भी चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ उसने पार कर लिया। ठीक है, जब तक पिछला हिस्सा नहीं जाएगा तब तक पार नहीं करेगी। तो शुरुआत की उसने यहाँ से ऐसे और पार कर लिया ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई चली उसने, ट्रेन ने, ठीक। अब ऐसे दूसरे व्यक्ति को पार कर लिया ये, ठीक है, तो ट्रेन ने यहाँ भी अपनी लंबाई चली। बात समझ गए ना। तो ये जो पहला जो व्यक्ति है उसको पार करती है 8 सेकंड में, ठीक है। और पहले व्यक्ति की चाल कितनी है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। मान लो ट्रेन की जो चाल है ना वो कितनी है? ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों, बात समझ गए ना। अब दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है, अब वो उसको कितनी देर में पार करती है? 8.4 सेकंड में, ठीक है। उस व्यक्ति की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, जब ट्रेन उस व्यक्ति को पार करेगी ना, ठीक है, तो क्या होगा भाई, उसी दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब जो इफेक्टिव चाल आएगी, मतलब जिस रफ्तार से ट्रेन उस आदमी को पार करेगी वो कितनी आएगी? x माइनस 4.5, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर एक ही दिशा में चल रहे हो तो चालें क्या होती है? घट जाती है, ठीक है। कैसे? तुम समझ लो कि मान लो कोई बाइक जा रही है, तुम्हारी बाइक पीछे से जा रही है, उसकी चाल कम है और तुम्हारी ज़्यादा है, तुम उसको पार करोगे लेकिन काफ़ी देर में पार कर पाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों की चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो जो घटी हुई जो चाल आएगी उससे तुम उसको पार करते हो। ऐसे ही यहाँ वो स्थिति है, ठीक है। ये आ गई उसकी चाल, जो ट्रेन की इफेक्टिव चाल आएगी। और कितनी देर में पार कर लेती है भाई? 8 सेकंड में। अब भाई इतनी देर में तो उस आदमी को पार कर लिया उसने, लेकिन ये कौन सी दूरी चली उसने? भाई चाल गुना समय बराबर दूरी हो गई। ये कौन सी दूरी चली उसने? ये दूरी चली उसने जो कि ट्रेन ने अपनी लंबाई चली, ठीक है। एक चीज़ यहाँ देखो, अभी ये मिस्टेक हो जाती, खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सेकंड है, तो ये तो बात बनती नहीं। ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 5/18 की गुना कर देंगे। भाई किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 5/18 की गुना कर दें तो क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। भाई दूसरी चाल कितनी है? 6, और कितनी देर पार करती है? 8.4 सेकंड में, ठीक है। तो ये भी रफ्तार हो गई, इसमें भी हम 5/18 की गुना करेंगे। अब 5/18 से तो भाई 5/18 कट गया, इसका मतलब इसका कोई महत्व नहीं बचा, इस वजह से मैंने लिखा भी नहीं है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं जरा, ठीक है। हल जब हम करेंगे तो भाई ये दशमलव हटाने के लिए क्या करो? इधर एक 0 बढ़ा लो, अब काट लो इनको। 20 बार गया और ये कितनी बार गया? 21 बार गया। भाई 4 से काट लिए दोनों, ठीक। अब हल कर दो जरा, तो ये कितना हो गया भाई? 20x हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया भाई? 4, देखो 1 0 से तो ये दशमलव हट जाएगा, 45 दूनी 90 बराबर 21 की गुना करो तो ये कितना हो गया? 21x माइनस 21 1 का 126, ठीक। ऐसा करो, 126 को उधर ले आओ और 20x को उधर पहुंचा दो, ठीक है। तो क्या हो गया भाई? ये हो गया माइनस का 90 बराबर में, ठीक है, माइनस का 90 प्लस का 126 बराबर 21x माइनस के 20x, ठीक है बच्चों। अब समझो बात को है। 16 में से 6 में से 0 गए 0, वो 6, और 12 में से 9 गए 3, यानी 36 बराबर क्या आ गया? 21 में से 20 गए x, यानी x बराबर आ गया 36। और x हमने क्या माना था? x माना था हमने ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल आ गई। ये वाला हमारा ऑप्शन होगा,
ठीक बच्चों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।